हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे राउटिंग क्या है, इसको कैसे और कहाँ यूज करते हैं, और हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग, जो हमारा कन्वेंशनल राउटिंग होगा और एट्रीब्यूट राउटिंग होगा। राउटिंग को समझने से पहले हम जो है कि थोड़ा सा URI, URL और एंड पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप क्रोम के एड्रेस बार पे जो भी आप एड्रेस टाइप करते हो, वो एक्चुअली में एक URL होता है। ठीक है, URI और URL इस समय जो है कि इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब एक दूसरे के जगह पे यूज हो जाता है। लेकिन वो होता क्या है कि URI एक्चुअल में क्या है, किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और URL क्या करता है, इसको लोकेट करता है। तो बात दोनों मतलब मिला जुला करके वही हुआ। एंड पॉइंट होता है कि मतलब उस URI को अगर आप हिट करते हो तो कहाँ वो जाएगा, यानी किस लोकेशन पे जाएगा, किस उस एंड पॉइंट पे जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रिसोर्स होता है, मोस्टली इसको हम रिसोर्स ही कहते हैं। जो भी आप URL क्रिएट करते हो, उस URL से जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हो वही होता है एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ है नहीं इसको जो है कि, लेकिन थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, URI, URL और एंड पॉइंट ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है राउटिंग में। अब समझते हैं राउटिंग क्या है। जब भी आप ब्राउजर पे कोई भी URL टाइप करके उसको हिट करते हो, ठीक है, तो वो किस रिसोर्स के पास जाएगा, वो काम करता है राउटिंग। यानी राउटिंग की जिम्मेदारी है कि उसको किस रिसोर्स पे लेकर जाएगा। ठीक है, तो राउटिंग जो है कि हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, यानी मैप करना पड़ता है कि किस URL से जो है कि कौन सा रिसोर्स एक्सेस होगा। तो इसको जो है कि काफी अच्छे समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल कोड करके। आपको याद होगा जब जो हमने जो है कि पहला कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया था, तो वहां पे जो है कि स्टार्टअप में हमने ये लाइन ऐड किया था, यूज राउटिंग और यूज एंड पॉइंट। वहां पे हमने जो है कि ये मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर के बजाय यहाँ पे हमने क्या किया था, डॉट मैप गेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये URL टाइप किया था, मतलब एक तरह से एंड पॉइंट क्रिएट किया था, और यहाँ पे जो है कि सिंक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट असिंक हेलो फ्रॉम एंड पॉइंट्स, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। अब जब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, कुछ तो ये अवेट है, इसको अब जो है कि हम रन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो है कि ये रूट, मतलब यहाँ पे जो भी आपका ये डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम के बाद ये हमारा रूट URL है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है कि वही बताया है कि अगर कोई भी इस URL को, यानी मतलब रूट एप्लीकेशन के रूट को जो है कि एक्सेस करने की कोशिश करे, तो उसमें जो है कि आपको बस ये डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये एक तरीका होता है रिसोर्स क्रिएट करने का। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहीं से आप जो है कि जो भी आप रिजल्ट रिटर्न कराना चाहते हो वो करा सकते हो। यहाँ पे इतना है नहीं, यहाँ पे आप जो है कि एक से ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो। Ctrl+C करके Ctrl+V कर देते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं कि गेट डेटा। ठीक है, और हेलो फ्रॉम एंड पॉइंट विथ डेटा, ये कुछ ऐसा हम जो है यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अब हमारे पास दो URL है, एक तो रूट और दूसरा जो है कि रूट के बाद गेट डेटा। ये दो URL हमारे पास अब अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ जो है कि हमें रूट वाला जो है कि जो भी हमने रिसोर्स क्रिएट किया था वो मिला, और यहाँ पे अगर हम गेट डेटा करते हैं तो हमको जो है कि वो दूसरा ये रिसोर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अब हमारे पास दो एंड पॉइंट हैं, दो URL है हमारे पास। ठीक है, जो इन दो रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट है एक्चुअली। यानी अगर आप ये URL टाइप करते हो तो आपका जो है कि ये फाइनली जो है कि रेस्पॉन्स मिलेगा, और ये URL टाइप करते हो तो आपको ये रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली इससे हमारा काम तो चलेगा नहीं, हमको जो है कि मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है कि कोड वगैरह लिखने होते हैं, तो इसलिए जो है कि हम यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ इस URL को रखने के बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो है कि कंट्रोलर के पास भेज देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलर के पास जब जाता है तो कंट्रोलर पे जो है कि हम वहाँ पे वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैप गेट के बजाय यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैप कंट्रोलर राउट। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हम बताते हैं कि इसका जो है कि नाम क्या होगा, यानी यहाँ पे जो है कि हम नाम देते हैं एंड पॉइंट का। ठीक है, उसको हम जो कि वो स्ट्रिंग हमारा होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पैटर्न स्पेसिफाई करते हैं, और पैटर्न जो है कि हमारा होगा किस तरह से, होम इंडेक्स, कुछ यूँ जो है कि पैटर्न होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि अब हमें बताना पड़ेगा ना कि यानी ये URL हम टाइप करते हैं तो हमको जो है कि किस कंट्रोलर और किस एक्शन पे भेजना है। ठीक है, तो यानी डिफ़ॉल्ट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास करते हैं न्यू, और यहाँ पे हम बोलते हैं कंट्रोलर इक्वल, हमारा कंट्रोलर है होम,
उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं एक्शन, एक्शन है हमारा इंडेक्स। इसको हम स्टॉप करते हैं और ये क्या एरर है, क्या कह रहा है ये, अच्छा ये क्लोज नहीं है, और यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। ये हमारा जो है कि एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इसको जो है कि हम रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे इस रूट URL पे जो है कि 404 जो है कि एरर मिल रहा है। मतलब जो है कि ये किसी भी कंट्रोलर या एक्शन मेथड से मैप्ड नहीं है, मतलब इसके पास कोई ये एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी जो URL क्रिएट किया है उसको जो है कि एक्सेस करते हैं इंडेक्स। अब आप देखोगे तो ये इंडेक्स क्रिएट हो गया, लेकिन इंडेक्स के बाद और कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। यानी यहाँ पे आप प्राइस वगैरह कुछ जो भी दोगे आप, कहीं कुछ एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई राउटिंग नहीं है। यानी यहाँ से अगर आप मैनुअली टाइप करते हो अबाउट अस तो वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इवन तो हमारे पास जो है कि ये होम क्लास पे ये मेथड है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें जो है कि एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है कि ये कंट्रोलर जो है होम कंट्रोलर, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास इंडेक्स है जिसका हमने राउट क्रिएट कर लिया है। अब अबाउट अस का क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है कि इस एंड पॉइंट को कॉपी करके फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अबाउट अस, इसका हम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो है कि अबाउट अस URL हम जो है कि पैटर्न, ये हमारा देखिए पैटर्न मतलब क्या है कि ये URL जो भी आप टाइप करोगे वो उस URL की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंट्रोलर किस कंट्रोलर, यानी ये URL टाइप करने पे किस कंट्रोलर के एक्शन पे जो है कि हमें भेजना है वो ये बताता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बताता है। तो हम जो है कि यहाँ पे अबाउट अस ये जो है कि हम मेथड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको जो है कि हम वापस से रीरन करते हैं। अब हमारे पास दो URL है, यानी दो एंड पॉइंट हमने क्रिएट कर लिया है, एक तो इंडेक्स, दूसरा जो है कि अबाउट अस। अब यहाँ पे जो है कि हम अगर होम इंडेक्स टाइप करते हैं तो वो तो हमारा अवेलेबल है, वो हमारा इंडेक्स मेथड आराम से जो है कि फेच हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम अबाउट अस टाइप करते हैं तो ये भी जो है कि काम करेगा। ये हमारा जो है कि अबाउट अस वाला पेज है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने ही मेथड नहीं है, हमारे पास तो कई सारे हैं। डिपेंडेंट ऑन बुक है, फिर हमारा ये कॉन्टेक्ट अस है, और उसके बाद फिर हमारा दूसरा कंट्रोलर भी, हमारे पास एक और कंट्रोलर है, बुक कंट्रोलर है। यहाँ पे जो है कि इसमें भी इंडेक्स है, और फिर ये सारे मेथड्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हमको जो है कि ये सारे एंड पॉइंट जो है कि यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे तो वो हमारा जो है कि काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटेड कोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक इसका जेनेरिक वर्जन आता है। मतलब जेनेरिक वर्जन ये होता है कि इतना सारा आप एंड पॉइंट मत लिखो, यहाँ पे आप क्या करो, इसको जो है कि यहाँ पे एक एज ए वेरिएबल आप जो है कि यूज़ कर लो। ठीक है, कंट्रोलर, और यहाँ पे आप क्या करो, इसको बोल दो एक्शन। ठीक है, अब इसको जो है कि दोबारा रन करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब हर कोई जो है कि यहाँ से एक्सेसिबल हो गया। यहाँ पे आपका जो है कि होम इंडेक्स ये भी एक्सेसिबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो अबाउट अस ये भी एक्सेसिबल है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्टेक्ट अस ये भी एक्सेसिबल है। मतलब अब कोई भी URL जो है कि ये कंट्रोलर और एक्शन मेथड के पैटर्न में रहेगा तो ये एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि ये मेथड है, मान लीजिए डिटेल, इसको हम जो है कि एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा है बुक डिटेल्स। यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो है कि डिटेल्स तो कॉल हो गया है, लेकिन ये ID जो है कि ये हमारा कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 असाइन हो गया है। अब हमको जो है कि ये वैल्यू इसको असाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कुछ एरर है उसकी वजह से वो हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखोगे आप तो ये कह रहा है कि भाई वो हमारा जो है कि एक्सेसिबल नहीं है, यानी 404 एरर मिल गया। क्यों? क्योंकि ये URL का पैटर्न जो है ना, ये हमारा इससे डिफरेंट हो गया। यानी यहाँ पे हमने कहा कि बस कंट्रोलर का नाम रहेगा और एक्शन नाम रहेगा, लेकिन वहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दे दिया है, तो वो ये मैच नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो फेल हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है कि हम ID दे देते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम अब रिस्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अगर हम बुक डिटेल्स अब ये टाइप करेंगे तो ये हमारा मैच नहीं होगा। क्यों नहीं मैच होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे पैटर्न जो है कुछ और दे दिया है। मतलब यहाँ पे हमारा कंट्रोलर होगा, उसके बाद एक्शन होगा, उसके बाद एक पैरामीटर भी होगा।
तो यहाँ पे हमको पैरामीटर भी देना पड़ेगा 1 2 3। अब ये एक्सेस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका ये एक्सेस हो गया, लेकिन हमारा अब ये इंडेक्स वगैरह कोई और एक्सेस नहीं होगा यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि हमारा जो है कि ये यूआरएल जो है कि तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है, यानी एंड पॉइंट हमारा तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है। इस यूआरएल पे हमारा एंड पॉइंट मैच नहीं कर पा रहा है। तब क्योंकि हमारे पास जो है कि कई सारे मेथड हैं, कुछ जो है कि किसी में पैरामीटर है किसी में नहीं है, तो उसके लिए जो है कि हम अपने यूआरएल को क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स ऐड कर देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क्स अगर आप ऐड कर दोगे तो उससे क्या होगा कि ये दो चीज़ तो हमारे मैंडेटरी हो जाएंगे, मतलब आपको कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा, एक्शन का नाम भी देना पड़ेगा, और पैरामीटर आपकी मर्जी है, आप दीजिए या मत दीजिए। ठीक है, तो इसको जो है कि हम दोबारा से रन कराते हैं। अब ये आप जो है कि जब दोबारा आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कि हम अब क्या करते हैं, होम इंडेक्स, होम इंडेक्स से जो है कि हमारा होम पेज लोड हो गया। ठीक है, अबाउट अस भी हमारा लोड हो जाएगा प्रॉपर्ली, अबाउट अस भी लोड हो गया, और हमारा बुक का डिटेल पेज भी लोड हो जाएगा, बुक डिटेल्स। ठीक है, बिना आईडी के हमने जो है कि हिट किया, वो एक्सेस हो गया। अब आईडी नहीं, इसकी वजह से वो जो एरर आ रहा है, लेकिन विद आईडी भी जो है कि हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और ये हमारा प्रॉपर्ली लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शनल, मतलब हमने इस पैरामीटर को क्या किया, ऑप्शनल कर दिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल राउटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है कि कन्वेंशन क्रिएट करते हैं, ये पैटर्न हम देते हैं और ये पैटर्न के थ्रू जो है कि हम यहाँ पे अपना एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और ऑप्शन है एट्रीब्यूट राउटिंग। तो एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होता है कि हम अपने कंट्रोलर और एक्शन मेथड के ऊपर जो है कि एज ए एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये पहले तो यहाँ से मैप कंट्रोलर के बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैप कंट्रोलर्स। ठीक है, राउट नहीं हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली इसको हम बोलते हैं कि भैया देखो तुम खाली जो है कि एंड पॉइंट एनेबल कर दो और बाकी हम जो है कि राउट वगैरह खुद से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं होम कंट्रोलर पे, अपने मान लीजिए कि होम। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको हम फिर से रन करते हैं तो आपका पेज लोड नहीं होगा। क्यों नहीं लोड होगा? क्योंकि जो है कि हमने वो सारा एंड पॉइंट वगैरह हटा दिया है वहाँ से। हम अब कह रहे हैं कि बस हमारा एंड पॉइंट एनेबल, राउटिंग एनेबल है, लेकिन कोई राउट हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, राउट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब अपना यूआरएल से एंड पॉइंट मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये इंडेक्स मेथड है। हम चाहते हैं कि भाई जब भी कोई एप्लीकेशन लोड हो तो ये एक्शन मेथड जो है कि कॉल हो उसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एट्रीब्यूट ये ऐड कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब जब भी आप जो है कि ब्राउज़र पे यूआरएल ये टाइप करते हो, यानी अपने डोमेन के बाद ये यूआरएल टाइप करते हो, यानी रूट वाला जो यूआरएल है, तो आपका ये इंडेक्स मेथड ही कॉल होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखिए ये आपका जो है कि इंडेक्स मेथड कॉल हो गया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई ये बस इसी के लिए नहीं, ये हमारा जो है कि अगर कोई होम टाइप करता है, ठीक है, तो भी जो है कि यही कॉल हो जाए। फिर इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, होम टाइप करते हैं। होम से भी जो है कि आपका इंडेक्स मेथड ही कॉल हुआ है। ठीक है, हम कह रहे हैं नहीं यार बस उतना से ही काम नहीं चलेगा, हमको एक और यूआरएल चाहिए, यानी एक और राउट चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम इंडेक्स, यानी यहाँ पे हमने 3 राउट क्रिएट किया है। इनमें से कोई भी एक ब्राउज़र पे अगर आप टाइप करते हो तो आपका ये इंडेक्स मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर से रन करते हैं और कंफर्म करते हैं। तो ये हमारा रूट के लिए हो गया। ठीक है, यानी इसके लिए हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, होम टाइप करते हैं। अरे अबाउट अस नहीं भाई, ये होम है, इसके लिए भी आपका इंडेक्स मेथड कॉल हुआ। और यहाँ पे अगर आप जो है कि इंडेक्स मेथड टाइप करते हो तो भी आपका ये इंडेक्स ही कॉल होगा। लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास इन सब के राउट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम राउट्स जो है अवेलेबल कराते हैं। अब ये हमारा ये क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये अबाउट अस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, जब भी कोई यूआरएल पे, ठीक है, होम अबाउट अस टाइप करे तो आप अबाउट अस जो है कि व्यू को लोड कर देना। ठीक है, इसको जो है कि हम इस एट्रीब्यूट से डेकोरेट कर देते हैं। सेम केस यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, राउट डिपेंडेंट ऑन बुक। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है हमारा, राउट कॉन्टेक्ट अस। ये हम यहाँ पे होम हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जो है कि हम दोबारा से रन कराते हैं। कूल, अब यहाँ पे हम जो है कि होम अबाउट अस टाइप करते हैं तो हमको जो है कि अबाउट अस का पेज यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे हम जो है कि
कॉन्टैक्ट अस टाइप करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये राउटिंग क्रिएट होता है और इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है कि अगर हम चाहें तो पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पैरामीटर यूज़ करने के लिए मान लीजिए कि आप पैरामीटर का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हम दे देते हैं स्ट्रिंग नेम। इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे आप जो है कि पैरामीटर यहाँ पे टाइप करोगे वो जो है कि इस नेम पे मैच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऑप्शनल देते हैं, मतलब आपकी मर्जी, आप दो या ना दो। ठीक है, अगर देते हो तो वैल्यू मिलेगी, नहीं देते हो तो वो नल हो जाएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट रखते हैं। ठीक है, ब्रेक पॉइंट रखने से मतलब जो है कि पता चले एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कूल। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, होम कॉन्टैक्ट अस। अभी हमने यहाँ पे जो है कि कोई वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेम जो है अभी इस समय नल है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ दोबारा से जो है कि अब हम क्या करते हैं, नेम को कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि JOHN जॉन देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो नेम पे जो है कि जॉन असाइन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट राउटिंग, मतलब यहाँ पे हम जो है कि एज ए एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक से ज़्यादा अगर राउट आप यूज़ करना चाहो तो आप जो है कि एक मेथड को दे सकते हो विदाउट कोई पैरामीटर, जो है कि आप हार्ड कोडेड URL आप देते हो तो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप जो है कि चाहो तो मतलब पैरामीटर भी यहाँ पे दे सकते हो। पैरामीटर हम जो है कि ऑप्शनल भी कर सकते हैं, मैंडेटरी भी कर सकते हैं। इस पैरामीटर के बारे में अगले वीडियो में जो है कि काफ़ी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है कि मतलब कंस्टेंट वगैरह सब कुछ यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। लेकिन अभी जो है कि बस हम ये समझिए कि इस पैरामीटर को जो है कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने होम जो है कि हर जगह रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने किया है, यहाँ पे भी किया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है कि क्लास के ऊपर इस राउट को हम डेकोरेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको भाई कि देखो ऐसा है, यहाँ पे होम रहेगा और यहाँ से जो है कि ये होम हम हटा देते हैं, मतलब इसकी अब ज़रूरत ही नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि होम आप टाइप करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है कि होम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं हम। अब इससे क्या होगा हमारा ये, अब ये हर मेथड के लिए यहाँ पे हम जितना भी मेथड क्रिएट करेंगे वो हर मेथड जो है कि उस पर ये जो है कि प्रीफिक्स एज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसको हम दोबारा से रन करते हैं और यहाँ पे होम टाइप करते हैं और यहाँ पे अगर इंडेक्स टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है कि ये हमारा इंडेक्स मेथड कॉल हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है कि हम कॉन्टैक्ट अस टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्टैक्ट अस जो है कि यहाँ पे एक्सेस हो गया। ठीक है, मतलब अब जो है कि यहाँ पे आप ये एक ही बार आप लिखोगे और उसके बाद जो है कि आप बार बार उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, अब यहाँ पे चाहोगे आप तो जो है कि बुक कंट्रोलर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी राउट डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक के इंडेक्स मेथड को हम कॉल करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 404 जो है कि एरर मिल गया आपको। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ऐसा है जो भी इसके नाम वगैरह हैं इसको एज इट इज़ आप जो है कि यूज़ कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी अलग सा राउट देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जनरल जो है कि राउट लिखेंगे और उसको बोलते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, कंट्रोलर, और यहाँ पे जो है कि एक फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कर्ली ब्रेसेस नहीं है, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हम एक्शन नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हम ID जो है कि इसको ऑप्शनल बना देते हैं पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद इसको हम दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे जो है कि अब हम अगर बुक के इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो हमारा ये बुक का इंडेक्स जो है कि एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अब क्योंकि यहाँ पे हमने जो है कि बता दिया कि भाई देखो ये हमारा एक URL का पैटर्न होगा जिसमें पहला जो है कि एक कंट्रोलर होगा, दूसरा जो है कि एक्शन मेथड होगा। यहाँ पे हमने जो है कि पैरामीटर को ऑप्शनल बनाया है, तो आप दीजिए या ना दीजिए वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही यूज़ करो। ठीक है, इसको आप जो है कि वाइस वर्सा भी यूज़ कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप जो है कि कंट्रोलर दे सकते हो और यहाँ पे आप पहले इसको एक्शन दे सकते हो। ठीक है, यानी इस ऑर्डर में भी आप इसको जो है कि दे सकते हो। यानी यहाँ पे अगर आप जो है कि इंडेक्स देते हो और यहाँ पे बुक देते हो, ठीक है, तो ये भी एक्सेस हो जाएगा। ये हमारा जो है कि बुक का इंडेक्स पेज जो है कि एक्सेस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है कि ये एक्शन नेम पहले दिया है, कंट्रोलर का नाम बाद में दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका ये URL क्रिएट होगा, राइट, ये आपका एक URL से आप 2 रिसोर्स को एक्सेस
नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम अपने होम कंट्रोलर में जाते हैं और होम कंट्रोलर में जो है कि ये हमारा इस मेथड को इंडेक्स से हम यूज़ कर रहे हैं और अबाउट अस को भी हम मान लीजिए कि हम इंडेक्स से ही एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए हम सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं तो अभी जो है कि आपको यहाँ पे अगर आप जो है कि होम देते हो और इंडेक्स ये देते हो तो आपको ये एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन ये कहेगा कि एम्बिगुअस मैच एक्सेप्शन, मतलब भाई आप जो है कि इस यूआरएल से 2 रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो, मतलब आप इससे ये भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और ये भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये जो है कि पूरी तरह कंफ्यूज कि किसको दें किसको ना दें, तो ये कहते हैं भैया देखो हम देंगे होंगे नहीं तुम जाओ, और वो एम्बिगुअस का एक्सेप्शन आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो है कि हम मेथड ओवरलोडिंग या फिर आप कह सकते हो कि राउट भी ओवरलोड का आप जो है कि कर सकते हो, यानी एक राउट से आप दो जो है कि मेथड को एक्सेस कर सकते हो एक शर्त पे। वो शर्त ये है कि HTTP वर्ब्स जो है डिफरेंट होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, इसको हम जो है कि HTTP गेट लिखते हैं, ठीक है, और इसको जो है कि हम अगर HTTP पोस्ट लिख देते हैं, ठीक है, तब जो है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी अब जो है कि इसको हम फिर से रन कराएंगे और यहाँ पे अगर जो है कि हम लिखते हैं होम इंडेक्स, अब जो है कि बड़े ही आराम से आपको ये पेज उठाकर आपको दे देगा। ये हमारा कॉल हुआ था ये मेथड, ठीक है। अब हम अगर इसको जो है कि कॉल करना चाहें तो उसके लिए हमको HTTP पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम ब्राउज़र से डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं पोस्टमैन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको मैं URL को कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और मैंने ये पोस्टमैन ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं ये URL जो है कि पेस्ट करता हूँ और ये गेट को मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अगर सेंड करता हूँ तो ये देखिए आपका ये पोस्ट जो है कि एक्सेस हो गया। तो इस तरह से आप एक URL से 2 मेथड आप कॉल कर सकते हो। यहाँ एक्चुअली आपका जो है कि 2 URL क्रिएट हुआ, एक तो जो है कि पोस्ट है, एक तो गेट है, बट फिर भी आपका जो है कि पाथ जो है वही सेम रहेगा। तो ये राउटिंग बस इतना ही है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है कि आपका अक्सर करके सवाल ये होता है कि आपने राउटिंग यूज़ किया है, आप कहोगे हाँ तो बताइए कैसे आप यूज़ करते हो। तो आप बता सकते हो कि राउटिंग जो है 2 तरह से होता है, एक कन्वेंशनल होता है, एक एट्रीब्यूट राउटिंग होता है। तो राउट का काम यही होता है कि इसको जो है कि रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करना उस रिसोर्स पे जो भी आप URL वहाँ पे टाइप किए हो, ठीक है। तो बस यही है राउटिंग में, और कुछ नहीं है, इतना सिंपल है, इतना आसान है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पैरामीटर कंस्ट्रेंट देखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम अपने पैरामीटर में कोई कंडीशन ऐड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।